नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता केरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हम नंबर सिस्टम के 2 पार्ट देख चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको इस नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे, जितने भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शायद ही कोई टॉपिक हम छोड़ें। कोई भी वैसे तो कोशिश है हमारी कि नंबर सिस्टम में से कोई भी जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कोई भी आपका न रहे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर हमें डेसिमल में दे रखा है और हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है तो किस तरह हम उसका कन्वर्जन करते हैं। क्योंकि आजकल हमने देखा है रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अन्य एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम्स में इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर हर एक सिस्टम पूछा गया है और आगे भी हो सकता है पूछा जाए। चलो देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है कि 3.5। अगर हमें फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे। देखो, जब हमारा नंबर सीधा सीधा होता है, पॉइंट होता है किसी अंक के बाद में या 2-4 अंक के बाद में, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बस हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3.5, तो आप लिख लो सीधा सीधा 35 और इसमें हमें भाग देना है। जैसे देखो कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, हमारे यहाँ पे 1 अंक है, 1 पे उतने 0 रख के, मतलब हम 35 में 10 से भाग देना है। अब इसे सॉल्व कर दो कट करके, तो 5 7 35, 5 दूने 10, 3.5 यानी 3.5 को हम कितना बोलते हैं, हम बोलते हैं 7/2। आइए एक दो एग्जांपल और देखें। जैसे हमारा लिखा हुआ है 4.25। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे या इसे भिन्न कैसे बनाएंगे हम, तो आप लिखिए 425 और डिवाइड करेंगे कितने से। देखो दशमलव के बाद कितने अंक दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 2.25 यानी कि 2 अंक है हमारे, तो हम रखेंगे 1 पे 2 0 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसे सॉल्व करो। देखो 25 से काटो, 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से 25 कितना बचा आपका बच के 17 और 175 हो गया। अब कितना आएगा, 25 7 175 और नीचे से कट करेंगे तो ये कटेगा आपका 4 बार। इसे हम कह सकते हैं 17/4। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपका ये जो इंटीजर दे रखा है यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 4 है, आप इसे मत छेड़ो, केवल जो नंबर आपको दशमलव के बाद दिया है आप उसी को सॉल्व करो। जैसे ऊपर वाले को देखें तो कितना लिखा हुआ है 0.5, तो हम इसमें दशमलव ना लगा के केवल 5 और 5 में कितने से भाग देंगे, हम भाग देंगे इसमें 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद में 1 अंक है और सॉल्व करने में हमें कितना मिल जाएगा 1/2। और अब जो आपका इंटीजर था उसे अब आप इसमें ऐड कर दीजिए। कितना था हमारा इंटीजर 3, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 3 दूने 6 और 1 7 यानी कि 7/2। चलो इसको भी इसी तरह करना चाहे तो वो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ इसे न लेने के लिए, क्योंकि ये जो नंबर है ऊपर वाला कभी कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसे कट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बस आपको वही नंबर लेना है जो पॉइंट के बाद में है। जैसे ये लिखा हुआ 0.25, तो इसे लिखेंगे हम 25 और कितने से डिवाइड करेंगे, 25 में डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो सॉल्व करने में मिलेगा 25 1 25 और 25 चौके 100, 1/4 और हमारा पूर्णांक कितना दे रखा था 4, इसे और ऐड कर दीजिए बस इससे बाद में, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4। आपने भी देखा होगा इस तरह सॉल्व करने में इसे आसानी हुई और जब इसे सॉल्व कर रहे थे थोड़ी कट करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि नंबर हमारा थोड़ा बड़ा आ गया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो ये तो आजकल आते नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनका यूज जब कभी हम सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम उसमें संख्या पॉइंट में आए तो वहां पे इसका यूज करके उस इक्वेशन को आसान बनाया जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ज्यादातर वो पूछा जाता है कि पॉइंट में देके और इस नंबर के ऊपर आपको बार लगा दिया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा ये साधारण दशमलव था कि जिसमें सीधा सीधा कोई नंबर हमें दशमलव के बाद दे रखा है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अक्सर पूछा जाता है कुछ इस तरह कि 0.3 इसी तरह, यानी ये कभी न रुके। इसे बोलते हैं हम पुनरावृत्ति अंक, यानी आवृत्ति अंक की होती रहती है। तो ये जो अंक कोई एक ही अंक बार बार एक ही नंबर पे चलता रहता है, इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले सभी अंक को हटा के हम उस अंक के ऊपर लगा देते हैं बार। इससे हमें पता चलता है कि अब ये अंक आता ही रहेगा, यानी कभी इसका जो आना है आवृत्ति कभी बंद नहीं होगी। ऐसे ही अगला जैसे लिखें कि 0.6 या कि 0.26, चलो 2 6 बदले वो 2 6 की 2 7। जैसे इन्हें देखें, इनको सॉल्व करते हैं, इन्हें समझना इन्हें किस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। तो इसके कुछ 2-3 रूल हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ 10.3, तो इसे लिखेंगे हम 3 और अब आपको ये चेक करना है कि
कि कितने अंकों के ऊपर ये जो बार है वो लगा हुआ है। तो आप इसमें देखोगे तो केवल एक ही अंक है 3 और एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है उतने बार हम 9 से नीचे भाग देते हैं 9 के अंकों से। जैसे इसमें एक अंक पे बार है तो कितने से भाग देंगे हम, इसमें भाग देंगे 9 से। तो ये बन गया हमारा 3/9। अब इसे सॉल्व कीजिए कट करके। तो 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये जो 0.3 है और इसके ऊपर बार, इसे हम बोलेंगे 1/3। चलो नेक्स्ट करने की कोशिश करें, समझ में आया होगा। जैसे तो इसे लिखेंगे हम 6 और 6/9। 9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक अंक पे यहाँ पे बार है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से 3 से तो ये मिलेगा 3 से कट करने पे 3 दूनी 6 3 3 9। तो 0.6 को हम क्या कहेंगे यहाँ पे 2/3। चलिए नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखें ये लिखा हुआ है आपका 27 लिखा। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, अभी तक केवल एक अंक पे बार था तो हमने दोनों जगह 9 से डिवाइड किया। लेकिन इस अंक में क्या है कि जो बार है वो 2 अंकों पे है, तो कितने में डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 9 से। मेरा कहने का मतलब है कि जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं। अब इसे कट कर दो, कट करने पे 9 से ही काटेंगे तो 9 3 27 और 9 से नीचे कटेगा 11 बार। तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा हमें 3/11, मतलब 10.27। और इसके ऊपर जो बार है इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 3/11। अच्छा लगा, समझ में आया, गुड। चलो इसी में जब नंबर आपको इंटीजर के साथ दे दिया जाए जैसा कि पिछले वाले सवालों में हुआ था, तो उस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो जो इंटीजर है उसे आपको लेके नहीं चलना। जैसे पीछे वाले में हमने इंटीजर को बाद में ऐड किया था, इसी तरह इंटीजर को हम बाद में ऐड करेंगे। जैसे नंबर दे रखा है आपको 5.3 और 3 के ऊपर दे दिया आपको बार, या जैसे 4.45 और इस 4-5 के ऊपर दे दिया पूरा बार। जैसे कि 2.342 और इस पूरे 4-3 के ऊपर है बार। इनकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो वो क्या निकल के आएंगे। तो जो इंटीजर दे रखा है यहाँ पे जितने भी नंबर्स में, इन तीनों नंबर्स में, इसे आप काउंट मत करें अभी। पहले केवल आप 0.3, 0.45, 0.342 केवल इनको ही काउंट करें। जो इंटीजर है इसे हम बाद में ऐड करेंगे। कैसे, जैसे 0.3 को हम करेंगे 3/9। क्यों, क्योंकि 3 के एक के ऊपर बार है। अब सॉल्व करने पे 1/3। अब आपको क्या करना है, इस 1/3 में जो हमारा इंटीजर था, जो पूर्णांक था, इसे ऐड कर लो। कितना है हमारा 5। तो ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 5 के 15, 15 और 1 16, 16/3। तो इस 5, 10.3 और 3 के ऊपर बार को हम बोलेंगे ये 16/3 है फ्रैक्शन के रूप में। इसी तरह अगले वाले को सॉल्व करें। देखिए तो हमारा लिखा हुआ है 10.45। हमें केवल पहले इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 45 कितने से भाग देंगे, 10 के बाद कितने अंक हैं, सॉरी ये मत देखो 10 के बाद कितने अंक हैं, आपको ये देखना है कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। तो कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है 2 अंकों पे, तो हम नीचे भाग देंगे 2 बार 9 से, यानी कि 99 से। अब 9 पंजे 45, 9 से 99 कटेगा 11। तो ये मिला हमें 5/11। और जो हमारा इंटीजर था उसे ऐड कर लो। इंटीजर है हमारा यहाँ पे 4, तो 11 चौके 44, 44 और 5 49। ये मिल जाएगा हमें 49/11। समझ में आया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसी तरह आप नेक्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो जैसे हमारा लिखा हुआ है 2.342 और जो बार है उनकी बार को 3 अंकों पे है। तो हमें क्या करना है, इस 2 को तो भी सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल इस 342 को सॉल्व करना है। तो इसे कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 342/10 के बाद जो बार है अंकों पे कितने अंकों पे है 1 2 3। तो हम कितनी बार 9 का प्रयोग करेंगे नीचे 3 बार, यानी कि 999। अब इसे कट करो। देखें तो 4 तो 6 3 9 से ही कट करें पूरे नंबर को, तो ये कटेगा 9 3 27। कितना बच गया हमारा 7 बच गया 72 और 9 8 72 38। और नीचे 9 से कट करेंगे 9 1 9 9 1 9 9 1 9, यानी
ये 111 है, 38/111। अब जो हमारा पूर्णांक है उसे ऐड करें, तो पूर्णांक दे रखा है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 111 गुने 222। 222 में जब 38 जोड़ा तो कितना मिल गया हमें 60, मतलब कि 260/111 है। यही क्या होगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलो अभी इसमें जो हमारा अगला टाइप बनता है वो बनता है कि जब हमें ये जो बार है सभी नंबर्स पे न दे करके दशमलव के बाद एक दो नंबर हमारा छोड़ दिया जाए और बार पीछे 1 या 2 या जितने भी 2-3 नंबर पे दिया जाए वो दे दिया जाए, लेकिन पहले कोई नंबर हमारा खाली छोड़ दिया जाए जिसपे कि बार को न लगाया गया हो। तो उस कंडीशन में हमारी अप्रोच क्या होगी, आइए कुछ सवालों के माध्यम से उसे समझते हैं। जैसे अभी बिना इंटीजर के सवाल करो, पहले एक तो फिर इंटीजर वाला लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 0.23 और इस 3 के ऊपर दे दिया हमको 12। चलो एक तो क्वेश्चन और लिख लेते हैं बोर्ड पे पहले ही कि 0.4 और हमको दे दिया 9 और इस 9 के ऊपर दे दिया हमको 12। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, देखो हमें लिखना है पूरा, तो कितना लिखा हुआ है हमारा 23। अब ध्यान कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था नीचे हम किससे डिवाइड करते हैं कि जितने अंकों पे हमें बार दे रखा है उतनी बार 9 का प्रयोग करके। तो यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, बार है हमारा 1 अंक पे, तो हम कितनी बार लिखेंगे 9, 1 बार 9 लिखेंगे। अब बढ़ता है अगला रूल, जितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ, कितने अंकों पे बार नहीं है, यहाँ पे केवल 1 अंक पे बार नहीं है, तो उतनी बार प्रयोग करते हैं फिर हम 0 का। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 1 बार और हम 0, तो ये बनेगा आपका 23/90। लेकिन एक स्टेप और होता है, जितने अंक पे बार नहीं है, मतलब जिस अंक पे बार नहीं है उसे अंश में से करते हैं माइनस। तो बार कितने पे नहीं है, बार नहीं है 2 पे, तो माइनस करेंगे 2। तो समझना यहाँ नीचे तो उतने 0 लिखते हैं जितने अंकों पे बार नहीं है, और जिस अंक पे बार नहीं था उस अंक को माइनस करते हैं ऊपर अंश में से। बस अब सॉल्व कर दो इसे, तो 23 में से 2 गया कितना मिलेगा हमें 21/90। 3 से कट करने पे 3 सत्ते 21 और 3 से कट गया 30 हुआ। तो 0.23 और इस 3 के ऊपर बार को हम बोलेंगे ये है 7/30। अगला देखें, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 49। अब डिवाइड करना है, इसमें कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो 1 बार लिया 9 का। कितने अंकों पे बार नहीं है, 1 अंक पे, तो 90 है। अब जिस पे बार नहीं था उसे कर दो माइनस, तो किस पे बार नहीं है आपका 4 पे, 4 को हमने कर दिया माइनस, और 49 में से जब 4 गए तो ये हमें कितना मिलेगा 45, और नीचे कितना है 90। तो सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा 45 और 45 गुने 90। चलिए तो ये मिला हमें 1/2। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि 1/2 को तो हम 0.5 बोलते हैं, जो ये 0.49 है ये लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट 0.5 के ही बराबर है, इसलिए इसका मान 1/2 निकल के आ रहा है। वैसे ये क्या, इसका कोई मान नहीं होता, ये तो चलता ही रहता है, ये एक परिमेय संख्या ही है क्यों रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका मान हम पूरा नहीं निकालते हैं। तो ये लगभग में इसका जो मान आता है वो 10.5 के बराबर है, लेकिन 1/2 के बराबर ही होता है। चलिए और एक दो क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें। अभी तक जो बार था उससे पहले केवल हमारा 1 अंक था, जब 2 अंक आए या 3 अंक आए, जैसे हमारा लिखा हुआ है 0.20 और आपका लिख दिया गया यहाँ पे 4, और इस 4 के ऊपर लिखा हुआ है 12। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है पूरा जितना दे रखा है यानी कि 204। अब इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, ये देखें कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है 1 अंक पे, तो 1 बार लिखेंगे 9, और कितने अंकों पे बार नहीं है, बार नहीं है 2 अंकों पे, तो 2 बार लिखेंगे 0, इतना लिख लिया। अब ऊपर से माइनस और करना है, और माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं था। अब ये मत समझना यहाँ पे कि 2 पे बार नहीं है तो 2 माइनस करेंगे, इस पूरे पे बार नहीं है यानी कि हम इसमें कितना माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम पूरा 20, तो -20। अगला स्टेप गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 184, और डिवाइड करेंगे इसमें हम कितने से 900 से। अब इसे कट करें तो 4 से दोनों जगह भाग चला जाएगा, 4 से ही कट जाएगा आपका 4 चौके 16, 2 बच गया, 4 6 24, 46, और 4 से इसे कट करेंगे तो
4 दूने 8, 1 बचा, 4 दूने 8, 2 और 4 पंजे 20। तो ये मिला हमें 46/225। तो 10.204 और 4 के ऊपर बार को बोला जाएगा 46/225। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलो देखें, इसके बाद में अब क्वेश्चन लेते हैं। जब ये नंबर हमें इंटीजर के साथ में दिए जाएं, जैसे कि हमें लिखा गया है 4.323 और इस 2 3 के ऊपर दे रखा है हमको 12। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करना है, हमें कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। अब ये मत समझना यहाँ पे कि जो बार दे रखा है वो तो 2 3 पे दे रखा है और इससे पहले कितने अंक हैं, 1 2। कहीं आप इन दोनों को काउंट करके यूज करो, नहीं, हमें केवल पॉइंट से आगे ही यूज करना है। जैसे हमारा लिखा हुआ है 0.323 और इस 2 3 के ऊपर दे रखा है हमें बार। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 323 बटे, अब देखें कितने अंकों में बार यूज हो रहा है, 1 2। तो कितनी बार नीचे लिखेंगे 9, 2 बार। कितने अंकों पे बार नहीं है, बार नहीं है 1 अंक पे, तो 1 बार 0। अब यहाँ पे गलती है मत कर जाना कि कितने अंकों पे बार नहीं है, आप इस 3 के साथ साथ इस 4 वाले अंक को भी काउंट कर लो। हमें केवल दशमलव से आगे ही डील करना है, पीछे वाले को छोड़ना है। तो 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 बार लगा दिया हमने 0। अब ऊपर से माइनस करना है, माइनस कितना करना है, हमें माइनस करना है जिस पे बार नहीं था हमारा 3 पे, 3 को माइनस कर देंगे यहाँ से। तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 323 में से 3 गया तो ये बचेगा 320 और नीचे है आपका 990। देखें 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा हमारा 32/99। बस अब ये कटेगा नहीं तो आंसर हमारा क्या होगा 32/99। और इंटीजर कितना था हमारा 4 को इसमें ऐड करें बस। तो 99 गुना 4 करने पे हमें कितना मिलेगा कि 4 9 36 और 3 39 और प्लस कितना है हमारा 32/99। देखेंगे तो ये मिलेगा हमें 6 और 2 8 और 9 और 3 12, 3 और 1 4, 428/99। यही क्या होगा आपका 4.323 का फ्रैक्शन के फॉर्म में मान होगा, यानी 2 3 के ऊपर इस पूरे डेसिमल नंबर का। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए वो आपको मिलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब तक नहीं आया है समझ में तो आइए मैं आपको 5-6 क्वेश्चन एक साथ एग्जाम्पल के रूप में और कराता हूँ, जिससे कि अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आपका एक साथ इनको सामने देखने पे क्लियर होगा। जैसे चलो मैं एक और पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला है हमारा 0.54 और इस 5-4 के ऊपर बात को लिखें। जैसे एक और लिखें कि 0.81 और इस 8.1 के ऊपर बात। अगला लिखें 3.36 और इस 3.6 के ऊपर बात। 5.45 इस 4-5 के ऊपर बात। अगला कि 0.027 और इस 27 के ऊपर बात। 0.580 और इस 80 के ऊपर आपका बात। चलो और एक तो क्वेश्चन और लिखता हूं, जैसे 10.02 और आपका 92 और इस 92 के ऊपर बाहर। एक और कि 5.1 और आपका 21 और इसके ऊपर आपका देखो 2 4 6 8 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन 8 क्वेश्चन को पहले आप अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें। उसके बाद 5-6 मिनट जब आपके सॉल्व हो जाएं तो वीडियो को दोबारा से प्ले करें और देखें। चलो दोस्तों आप वीडियो पॉज करके उम्मीद है आपने क्वेश्चन देखे होंगे। चलो इन्हें मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है 10.54। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इधर कर दे रहा हूँ मैं कि हमारा लिखा हुआ है 54 और 54 में कितने से डिवाइड करना है हमें कि दशमलव के बाद जो अंक है उनमें से कितने अंकों पे बार है, बार है 2 अंकों पे, तो हम देंगे इसमें 99 से भाग। बस सॉल्व करें। सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, 3 से काटेंगे तो
18 बार, और 3 से इसे काट कट करेंगे तो 3 3 9, कुछ बड़ी संख्या से कट रहा है, 3 से 18, 3 3 3 3 9। अभी और काटते हैं 3 से, तो ये कटेगा 3 6 18, 3 1 3 और 3 1 3, तो ये कट गया आपका 6/11। तो इसे बोलेंगे हम 6/11.54। ऐसे ही अगला जैसे लिखा हुआ है 10.81, तो इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 81/, और कितने से डिवाइड करेंगे, 2 अंकों पे बार है तो हम लिखेंगे 2 बार 9 का, यानी कि 99, और 9 से कट करने पे 9 9 81, और 9 से 99 में गया 11, तो 10.81 इसे लिखेंगे हम 9/11। चलिए अब अगले वाले को सोल्व कीजिए, जिसमें कि दोनों में इंटीजर हमें दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था कि इंटीजर को हमें शुरुआत में लेके नहीं चलना है, इंटीजर को तो हम बाद में ऐड करते हैं जब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने में हमें मिलेगा कि 36 और 36 बटे कितना 99। 99 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि जो बार है वो हमारा 2 अंकों पे लगा हुआ है। सॉल्व करने में मिलेगा 9 चौके 36, और 9 से नीचे भाग दिया तो 11 बार, यानी कि 4/11। अब इस 4/11 में ऐड कर लीजिए कितने को, इस 4/11 में ऐड करेंगे हम 3 को। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 11 3 33, 33 और 4 37, 37/11। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इनमें हमने 4 क्वेश्चनों को कर लिया जितने मैंने आपको दिए थे। अभी 4 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 10.027, और इस 27 के ऊपर लिखा हुआ है 5, तो इसे हम कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे 27/। अब देखो कितने अंकों पे बार का यूज हो रहा है, बार का यूज हो रहा है 2 अंकों पे, तो हम लिखेंगे 2 बार 9, मतलब 99। और कितने अंकों पे बार नहीं है, अब यहाँ पे ये मत करना कि 0 को देख के आप कहोगे 0 का तो कोई मान ही नहीं होता तो 0 पर ही लेंगे। हमें ये देखना है मान कितने पे बार नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बार 0, तो कितना मिला हमें 27/990। और माइनस क्या करेंगे इसमें से, इस पे बार नहीं था, इस पे बार नहीं था 0 पे, जब 0 को माइनस करेंगे 27 में तो 27 ही मिलेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 27/990। और सॉल्व करने पे 9 से कटेगा 3 बार 27, और 9 से 99 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 110 बार। तो इस वैल्यू को यानी 10.027 और 27 के ऊपर बार को हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा 3/110। चले अब इसमें नेक्स्ट वाले पे आए, तो ये लिखा हुआ है हमारा 10.580। तो आइए पहले लिख लेते हैं इसे 580। अब कितने अंकों पे बार का यूज हुआ है, बार का यूज हुआ है 2 अंकों पे, तो हम लिखेंगे 99। कितने अंकों पे बार का यूज नहीं हुआ, बार का यूज नहीं हुआ 1 अंक पे, तो 1 बार लिखेंगे 0। और ऊपर कितना माइनस करते हैं, जितने पे बार नहीं था 5 पे, तो 5 को ऊपर से माइनस कर दें। तो 580 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 575, और नीचे कितना आपका 990। अब इसे कट कीजिए, किस नंबर से कट रहा है, तो सबसे पहले 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करने में मिलेगा हमें यहाँ पे 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, और 5 से 990 को कट करेंगे, 5 1 5, 4 बच गया, 5 9 45, 4 बच गया, 5 8 40। तो ऊपर 115, नीचे 198। क्या और किसी अंक से कट रहे हैं, नहीं, अब किसी से नहीं कट रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा आपका कि 10.580 को 115/198। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनमें कि इंटीजर को लिया गया है इनके साथ में। आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमारा लिखा हुआ है कि 10.0292, तो हमें केवल किसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है दशमलव के बाद जो हमारे अंक दे रखे हैं। कितना लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिख लें कि 292 बटे। अब देखो कितने अंकों पे यूज हुआ है बार का यूज हो रहा है 1 2 अंकों पे, तो कितने से डिवाइड करेंगे 99 से। अब कितने अंकों पे बार का यूज नहीं हो रहा, 1 2 अंकों पे बार यूज नहीं हो रहा है, तो कितने बार 0 का प्रयोग करेंगे 2 बार। और ऊपर से क्या माइनस करेंगे, जिसपे कि बार नहीं था, बार किस पे नहीं है, बार नहीं है 0 2 पे, यानी कि बार नहीं है 2 पे। तो 292 में से जब 2 हमने घटाया तो ये मिलेगा हमें 290, और 290 में कितने से डिवाइड करना है हमें
0 ये कैंसिल हो गया दोस्तों हमारा, और हमें मिला ये सॉल्व करने पे 29/990। अब हमारा इंटीजर कितना दे रखा था, इसके साथ इंटीजर दे रखा था हमने 10। तो प्यारे भाइयों इसे अब 10 को आप इसमें ऐड करें, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, 990 गुणा 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9900, और 9900 में 29 और करेंगे ऐड, तो हमें मिलेगा 9929, और नीचे कितना है हमारा 990। तो 10.0292 के ऊपर बार को बोला जाएगा 9929/990। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और बचा है, उसे और सॉल्व करते हैं। देखिए चलो देखो, जैसे हमारा लिखा हुआ है कि 5.121 और 21 के ऊपर है आपका बार, तो किसे डील करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 121 बटे कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 99 लिख लिया। कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो एक बार हमने 0 लिख लिया, और ऊपर से माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं था यानी कि 1, तो 121 में से 1 गया तो ये मिलेगा हमें 120 बटे कितना 990। देखो 0 0 3 से कट करने पे 3 चौके बार है, 3 से कट करने पे 3 3 9 3 3 9 4/33, और जो इंटीजर है उसे करें ऐड, 5 को हमने कर दिया ऐड, तो 33 पंजे 3 पंजे 50, 3 पंजे 15 यानी कि 165 प्लस 4 165 प्लस 4 करने पे मिलेगा 169, और 169/33। अगर ये संख्या अभी भी किसी संख्या से डिवाइड हो रही है तो कर सकते हो, नहीं हो रही है तो उसी को छोड़ दो, जैसे अभी डिवाइड नहीं हो रही तो इसी को हम क्या बोलेंगे और टोटल 169/33, किसको 5.121। तो दोस्तों आज हमने सीखा डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना, किस तरह हम अगर संख्या दशमलव के बाद में बार की फॉर्म में दे रखी है या सिंपल है सीधा 1 2 यहाँ दे रखा है, तो हम उसे डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्जन करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, या जो चीजें आज तक आपको समझ में नहीं हुई थी वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो न भूलें। अगले पार्ट में आपसे